ये कहानी है रवि की, जो एक टैक्सी ड्राइवर था। रवि अपनी बहन की शादी में बहुत व्यस्त था। वो अपने सेठ को छुट्टी के लिए फोन करता है, पर उसका सेठ कहता है कि नहीं नहीं, अभी तुम्हें बहुत जरूरी काम करना ही होगा, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक पार्सल मुंबई भिजवाना होगा और ये तुम्हें ही लेके जाना होगा। रवि दुविधा में था कि करे तो क्या करे। यदि वो सेठ की बात नहीं मानता तो उसकी नौकरी चली जाती, इसलिए वो हाँ बोल देता है। अगले दिन वो टैक्सी लेकर मुंबई निकल जाता है। उसे पार्सल जल्दी पहुंचाना था, इसलिए वो बाईपास रास्ता चुनता है, जो घने जंगल के बीच से होकर गुजरता है। वो रास्ता बहुत सुनसान था, शाम भी हो चुकी थी। तभी उसे उस रास्ते पर एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है, जिसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी होती है। बूढ़ा व्यक्ति और वो बच्ची रोड के किनारे खड़े होकर रवि से मदद मांगते हैं। शुरू में उसे लगता है कि इनकी मदद करूं या नहीं, मगर छोटी बच्ची को देखकर वह मदद करने की सोचता है। बूढ़ा आदमी और बच्ची दोनों टैक्सी में बैठ जाते हैं। रवि उनसे पूछता है कि आप इतनी रात में इस जंगल पर क्या कर रहे हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कि हम यही पास के एक गांव से हैं, हमें आगे एक गांव में जाना है। रवि कहता है ठीक है, मैं आपको वहां तक छोड़ देता हूँ। इतना कहकर रवि गाड़ी चलाने लगता है। थोड़ी देर चलने के बाद बूढ़ा व्यक्ति रवि से पूछता है, क्या आप भूत प्रेत मानते हैं? रवि कहता है, चाचा आप मुझे क्यों डरा रहे हैं, वैसे भी जंगल का रास्ता है, आप चुपचाप बैठे रहिए। इतने में रवि की नजर अपने रियर मिरर पर जाती है। वो देखता है कि वो बच्ची जो उस बूढ़े व्यक्ति के साथ थी, वो अपने सीट पर नहीं थी। घबराकर वो गाड़ी रोकता है और बूढ़े व्यक्ति से पूछता है, चाचा बच्ची कहाँ है? बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि कौन सी बच्ची, मैं तो तुम्हारे गाड़ी पे अकेला बैठा था। इतने में वो देखता है कि उस बूढ़े इंसान की आंखें पूरी तरह से काली हो गई थी। डर से रवि के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। इतने में बूढ़ा व्यक्ति कहता है, चलो देर हो रही है। रवि अपनी बची कुची हिम्मत जुटाकर बूढ़े व्यक्ति से कहता है, आप जरा ठहरिए, मैं अभी आता हूँ, मुझे एक जरूरी फोन करना है। रवि गाड़ी से बाहर जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और छुपकर अपनी गाड़ी की तरफ देखता है। बूढ़ा व्यक्ति गाड़ी में बैठा रहता है। कुछ देर बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर रवि तुरंत अपनी गाड़ी की ओर दौड़ता है। जैसे ही वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और वो अपने रियर मिरर पर देखता है, वहाँ पर दोनों बच्ची और बूढ़ा व्यक्ति गाड़ी में बैठे हुए हैं और उन दोनों की आंखें पूरी तरह से काली हो गई हैं और दोनों रवि की ओर देखकर एक अजीब ढंग से मुस्कुरा रहे थे। रवि हिम्मत जुटाकर गाड़ी चलाने लगता है। हाईवे में उसे आगे एक ढाबा दिखाई पड़ता है, जहाँ पर वो गाड़ी रोक देता है और रियर मिरर पर देखता है कि दोनों भूत वहाँ से गायब हो गए थे। रवि दौड़कर ढाबे के अंदर जाता है। डर से वो कांपने लगता है। रवि को कांपते देख ढाबे का एक वेटर उससे पूछता है, सर आप कांप क्यों रहे हैं? रवि उसके साथ हुई सारी घटना उसे बताता है। रवि की बात सुनकर वो लड़का उसे बताता है कि उस रास्ते पर कुछ समय पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक बूढ़े व्यक्ति और एक बच्ची की मौत हो गई थी और इस हादसे के बाद कई लोगों ने उन्हें इस रास्ते पर देखा है। ये सब सुनकर रवि बहुत ज्यादा डर जाता है। वो लड़का रवि से कहता है कि आज रात आप यहीं रुक जाइए। रवि उस रात ढाबे पर ही रुक जाता है और सुबह होते ही वहाँ से चला जाता है और जाते वक्त वो उस लड़के को शुक्रिया कहता है। रवि मुंबई पार्सल पहुँचाकर अपनी बहन की शादी की तैयारियों में लग जाता है।